बहुत सारे लर्नर इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कंडीशनल वाले वो सेंटेंसेस जिसमें आता है नहीं, जैसे अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे आप सफल नहीं हो सकते हैं, तो यह है एक कंडीशनल सेंटेंस यानी शर्त वाला वाक्य और इस सेंटेंस में नहीं का इस्तेमाल किया गया है। तो आमतौर पर लर्नर जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए इफ और डू नॉट या अनलेस के मदद से ट्रांसलेट किया जा सकता है। यानी आमतौर पर वे ये जानते हैं कि आप इस तरह के सेंटेंसेस को इफ और डू नॉट या अनलेस का इस्तेमाल करके ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। यानी अगर आप इफ प्लस डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो आपके सेंटेंस का सेंस क्या होगा, और अगर आप अनलेस का इस्तेमाल करेंगे तो आपके सेंटेंस का सेंस क्या होगा। तो अगर आप भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं तो आइए इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। इसके पहले कि मैं बताऊं इन दोनों में क्या फर्क है, थोड़ा सा आप इनके स्ट्रक्चर पर गौर कर लें, ताकि अगर आप में कोई ऐसा लर्नर है जो इस बात को नहीं जानता है तो वो भी इस बात को जान ले। इस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस जिसमें नहीं वाली बात की जाती है, जैसे अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे आप सफल नहीं हो सकते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस दो हिस्से में होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला हिस्सा है अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे और यहाँ दिया गया है कॉमा, उसके बाद दूसरा हिस्सा शुरू हुआ है जो है आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए जो अगर वाला हिस्सा है उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मदद से ट्रांसलेट करेंगे। यानी सबसे पहले आप लिखेंगे इफ, उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर आप देंगे डू नॉट या डज नॉट, फिर आप लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा होगा वो जिस टेंस में होगा या वो जिस हाल में होगा उसे उसी हाल में ट्रांसलेट कर देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ किया है। अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो सबसे पहले मैंने लिखा इफ, उसके बाद मैंने लिखा सब्जेक्ट जो है यू, फिर मैंने लिखा डू नॉट जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नकारात्मक सेंटेंसेस में आता है, उसके बाद मैंने लिखा मेन वर्ब जो है वर्क, उसके बाद मैंने लिखा एडवर्ब जो है हार्ड। यानी ये पूरी बात ऐसे हुई, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड। आगे लिखा है आप सफल नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ आप मेरा सब्जेक्ट है तो मैं लिखूंगा यू, उसके बाद नहीं हो सकते हैं के लिए आप लिखेंगे कांट बी, और सफल के लिए आप लिखेंगे सक्सेसफुल। यानी ये पूरी बात ऐसे होगी, यू कांट बी सक्सेसफुल। अगर आप इस सेंटेंस को अनलेस से ट्रांसलेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अनलेस का मतलब होता है इफ प्लस नॉट, यानी अगर आप अनलेस का इस्तेमाल करेंगे तो आपके सेंटेंस में आया डू नॉट हट जाएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे अनलेस, उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट जो है यू, फिर आप लिखेंगे मेन वर्ब जो है वर्क, उसके बाद आप लिखेंगे एडवर्ब जो है हार्ड। यानी आप लिखेंगे अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे या यदि आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे। आगे लिखा है आप सफल नहीं हो सकते हैं, तो आप लिखेंगे यू कांट बी सक्सेसफुल। तो उम्मीद करता हूं कि आपने यहाँ बेसिक बात समझा कि अगर आप इफ का इस्तेमाल करेंगे तो आपको डू नॉट या डज नॉट लिखना पड़ेगा, अगर आप अनलेस का इस्तेमाल करेंगे तो आपको डू नॉट या डज नॉट नहीं लिखना पड़ेगा। तो आप इन दोनों तरीके से इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क ये है, जब आप इफ प्लस डू नॉट का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे तो ये रहता है नॉर्मल कंडीशन यानी साधारण शर्त। लेकिन अगर आप अनलेस का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाता है स्ट्रॉन्ग कंडीशन यानी जोरदार शर्त। कहने का मतलब है अगर इस तरह के सेंटेंसेस में आप साधारण शर्त दिखाना चाहते हैं तो आप इफ प्लस डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करके आप अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग कंडीशन दिखाना चाहते हैं यानी जोरदार शर्त दिखाना चाहते हैं तो आप इफ प्लस डू नॉट का इस्तेमाल न करें बल्कि आप अनलेस का इस्तेमाल करें। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। अगर आप अधिक पैसा नहीं कमाएंगे तो आप अमीर नहीं हो सकते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इफ यू डू नॉट अर्न मोर मनी, यानी अगर आप अधिक पैसा नहीं कमाएंगे।
इस सेंटेंस को मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मदद से ट्रांसलेट किया। आगे लिखा है तो, इसके लिए आप देंगे सिर्फ कॉमा। उसके आगे लिखा है आप अमीर नहीं हो सकते हैं, तो आप लिखेंगे यू कांट बी रिच, यानी आप अमीर नहीं हो सकते हैं। इसी बात को आप अनलेस से भी बोल सकते हैं, यानी आप कहेंगे अनलेस यू अर्न मोर मनी, यानी अगर आप ज्यादा पैसा नहीं कमाएंगे। जब आप अनलेस का इस्तेमाल करेंगे तो आगे डू नॉट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जैसा कि ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और आगे लिखा है तो इसके लिए आप देंगे कॉमा, आप अमीर नहीं हो सकते हैं, यू कांट बी रिच। अब अगर बात ये की जाए कि क्या इन दोनों में कोई फर्क है, तो मैं आपसे कहूंगा जब आप अपने सेंटेंस को इफ प्लस डू नॉट से ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर साधारण शर्त होता है, यानी नॉर्मल कंडीशन होता है। लेकिन आप अपने सेंटेंस को अनलेस से ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंडीशन होता है, यानी जोरदार शर्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस कंसेप्ट को समझा। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि अनलेस का एक और मीनिंग होता है, जो होता है जब तक और तब तक। तो आइए एक एग्जाम्पल जब तक और तब तक पर देख लें, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे तब तक मैं तुमको माफ नहीं करूंगा। यहाँ इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए जब तक नहीं के लिए आप लिखेंगे अनलेस, यानी जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे के लिए आप कहेंगे अनलेस यू अपोलोजाइज। आगे लिखा है तब तक, तो तब तक के लिए सिर्फ आप देंगे कॉमा। आगे लिखा है मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई विल नॉट फॉरगिव यू। ये दूसरा वाला हिस्सा फ्यूचर टेंस में था, इसलिए मैंने यहाँ पर विल का इस्तेमाल किया। यानी कहने का मतलब है दूसरा वाला हिस्सा जिस टेंस में हो या जिस हाल में हो आप उसे वैसे ही ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन पहले वाले हिस्से को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मदद से ट्रांसलेट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से इस कंसेप्ट को सीखा।